हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आनंद सर अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो है कॉपी पेस्ट और सेंटू में क्या अंतर है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सेंटू के बारे में सही नॉलेज नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं या कट करके पेस्ट कर देते हैं, और कभी अचानक से ऐसा होता है कि आपका सिस्टम रात को चला और सुबह आपने ऑन किया तो सिस्टम आपका ऑन नहीं हुआ। आप डर जाते हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा। आप उसको किसी दुकानदार के पास लेकर जाते हैं और वो दुकानदार अगर कहता है कि इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा और डेस्कटॉप का आपका सारा डेटा खत्म हो जाएगा, तो उस समय आप परेशान हो जाते हैं कि डेस्कटॉप पर मेरा इतना इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है, फाइल फोल्डर रखा हुआ है, कंपनी का डेटा रखा हुआ है, आपके फोटोज मूवीज या कोई इंपॉर्टेंट फाइल फोल्डर आपका रखा हुआ है और फॉर्मेट करने से वो खत्म होने वाला है सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपको सेंटू ऑप्शन पता है तो आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपका फाइल और फोल्डर डेस्कटॉप पे रहने के बावजूद भी फॉर्मेट होने की वजह से कभी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए सेंटू में ऐसा क्या होता है और सेंटू का यूज कैसे करते हैं उसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम आइकन है, यहां पर देखिए एक शॉर्टकट टाइप का आइकन बना हुआ है, एक शॉर्टकट टाइप का एक तीर नुमा निशान बना हुआ है। और जिस भी आइकन के ऊपर आपको ये तीर नुमा निशान दिखाई देगा, आप ये समझ जाइए कि इसको सेंटू करके यहां पर भेजा गया है। मतलब कि ये ओरिजिनल आइकन नहीं है, इसका ओरिजिनल आइकन कहीं और पर है। यह जस्ट एक शॉर्टकट फाइल यहां पर या फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, एक शॉर्टकट के रूप में आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है। और जब हम इसको डबल क्लिक करके खोलते हैं तो यह अपने उस लोकेशन पर आपको पहुंचाकर उस आइकन को खोल देता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो खुला, ये दिस पीसी से लोकल डिस्क की के अंदर ये फोल्डर है और यहां पर ये सारी चीजें रखी हुई हैं। चलिए इसको एक दूसरे प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। मैं यहां से दिस पीसी पर जाता हूं, ए ड्राइव से जैसे यहां पर आपको एक फोल्डर दिख रहा है 1218, मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट करता हूं। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट किया। 1218 नाम का ये फोल्डर जो हमने कॉपी करके पेस्ट किया वो यहां पर आपको दिख रहा है, और डबल क्लिक हमने किया तो इसके अंदर की सारी चीजें हमको दिखनी शुरू हो गई हैं। तो यहां पे हुआ क्या है कि जब हम किसी चीज को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो डबल हो जाता है। मतलब कि अगर उधर ये 1 जीबी का था तो इधर भी ये 1 जीबी का हो गया है। मैं पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, अभी इसका साइज आपको दिख रहा है 8.29 MB। तो ये उधर भी वो 8.29 MB का था और इधर भी 8.29 MB का हो गया। तो कॉपी करके पेस्ट करने से कोई भी चीज डबल हो जाती है। और यही अगर मैं इसको सेंड टू करके भेजूं तो राइट क्लिक करके और सेंड टू पे जाके हमें करना होगा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पर देखते हैं तो 1218 के नाम से ये देखिए एक शॉर्टकट फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इन दोनों के आइकन में आप देखेंगे कि डिफरेंस है, अंतर है। ये आपको बिल्कुल एक फोल्डर के आइकन के रूप में दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर एक तीर का निशान भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब मेरा पॉइंटर यहाँ पर जा रहा है तो ये आपको लोकेशन दिखा रहा है कि 1218 आपका ई ड्राइव से आया हुआ है। मतलब कि जब हम यहाँ पर अगर कुछ भी रखेंगे तो ये आइकन उस आइकन से बिल्कुल अब डिफरेंट हो गया। और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी कॉपी करके पेस्ट कर दूं या कट करके पेस्ट कर दूं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये टैली बिल्स ऑफ मटेरियल का आइकन यहाँ से मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ये जो आइकन यहाँ पर पेस्ट हुआ, अब ये जहां से आया था वहां पर ये आइकन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो आइकन अब आपका यहाँ पर जा चुका है। मतलब कि वो दोनों फोल्डर आपके अलग अलग फोल्डर हैं, दोनों के अंदर अलग अलग एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इसको पेस्ट करूं, अगर मैं टैली बिल्स ऑफ मटेरियल वाला ये आइकन अगर मैं कॉपी करके और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं इसके अंदर जाके, तो ये वास्तव में आपका ई ड्राइव के अंदर उसी जगह पर पेस्ट हो रहा है जहां पर से आपका ये फोल्डर आया था।
मैं अभी आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं। ये देखिए ये पेस्ट हो गया। अब मैं वापस से इसको बंद करके और दिस पीसी से ई ड्राइव पर जाकर और 1 2 18 वाले फोल्डर के अंदर देखता हूं तो देखेंगे कि यहां पर आपको टैली बिल्स ऑफ मटेरियल वाला आइकन आ गया है। और ये क्यों आया? क्योंकि जो सेंटू करके हमने यहां पर भेजा था इसकी वजह से आया। चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं दिस पीसी पर गया और दिस पीसी से लोकल डिस्क ई पर आकर यहां पर देखता हूं तो एक भक्ति नाम का एक फोल्डर है। तो इस भक्ति वाले फोल्डर का साइज अगर मैं देखूं तो ये साइज आपको दिख रहा है। इसकी मैं प्रॉपर्टी में जाता हूं और इसकी प्रॉपर्टी में जाने पर आप ये देखेंगे कि ये कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है। और ये लगभग आपका 48.8 जीबी का है। कहने का मतलब है कि अगर गलती से भी हमने इसको कॉपी करके और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया तो इधर भी लगभग आपका ये 48.8 जीबी मतलब 50 जीबी के आसपास का ये साइज है। और अगर हमने इसको कॉपी करके गलती से भी डेस्कटॉप पे पेस्ट किया तो यहाँ पर ये फिर से 50 जीबी का स्पेस लेगा। लेकिन अगर इसको हम सेंड टू करके और सोचिए समय कितना लेगा, समय भी आपका बहुत ज्यादा लेगा। बेमतलब का आपका ये चीज 2 जगह चला जाएगा। और अगर हम इसको राइट क्लिक करके सेंड टू करके और डेस्कटॉप पे भेज दें तो डेस्कटॉप पे भेजने का मतलब ये क्या होगा कि एक शॉर्टकट क्रिएट होगा। ये देखिए ये तुरंत चला गया। ये भक्ति वाला फोल्डर आपको इधर कहीं दिख जाएगा। ये देखिए ये भक्ति वाला फोल्डर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक तीर का निशान है। तीर का निशान ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ओरिजिनल आइकन नहीं है, ये आपका कहीं और से आया हुआ है। और आप इसका लोकेशन देखेंगे, लोकेशन दिख रहा है भक्ति ई ड्राइव और लोकल डिस्क ए के अंदर। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज को सेंड टू करके डेस्कटॉप पे भेजते हैं तो जस्ट एक इसका शॉर्टकट बनता है। यहाँ पर एक आइकन आ जाता है और ये आइकन मात्र केबी में स्पेस लेता है और ये ओरिजिनल जगह से अटैच रहता है। अब अगर हम जब कभी भी इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये वास्तव में अपने ओरिजिनल जगह पर जाकर लोकल डिस्क ई में जाकर लोकल डिस्क ए के अंदर जाकर इस भक्ति वाले फोल्डर को खोलता है। और अगर हम इसके अंदर कुछ भी रखते हैं तो ये वास्तव में आपका डेस्कटॉप पे ना रहकर ये आपका ओरिजिनल लोकेशन पर जाकर स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं किसी फाइल को कॉपी करके और इसके अंदर पेस्ट कर दूं तो अब आप देखेंगे कि जब मैं इसके ओरिजिनल लोकेशन पर जाऊंगा, लोकल डिस्क के भक्ति, और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये फाइल आ चुका है। कॉपी पेस्ट करने में और सेंड टू करने में क्या क्या अंतर आपके समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो साइज डबल ले लेता है और जब हम सेंड टू करके भेजते हैं डेस्कटॉप पे तो वो साइज आपका डबल नहीं लेता है। जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो दोनों फोल्डर्स का या आइकन्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, दोनों इंडिविजुअल रहते हैं। लेकिन जब हम सेंड टू करके भेजते हैं तो डेस्कटॉप पर आपका जस्ट केबी में एक स्पेस लेता है और वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से जुड़ा हुआ रहता है। एक चीज आपको यहाँ पर और जाननी है कि जब हम सेंड टू करके पेन ड्राइव में भेजते हैं तो क्या होता है। अब मैं आपके सामने एक पेन ड्राइव लगाता हूँ। मैं दिस पीसी पर गया और दिस पीसी पर जाकर मैं एक पेन ड्राइव लगाता हूँ। ये देखिए 16 जीबी का है, सीडी रोम के नाम से आपको दिखाई दे रहा है। मैंने डबल क्लिक करके देखा, इसके अंदर एक फोल्डर एक सॉन्ग है। चलिए अब अगर मैं किसी भी फाइल या फोल्डर को कहीं से भी अगर राइट क्लिक करके सेंड टू करके और पेन ड्राइव में भेजता हूं तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉपी पेस्ट ही होता है, ये कोई शॉर्टकट आपका नहीं बनता है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को आप अगर सेलेक्ट करके कहीं से भी आप डी ड्राइव से ई ड्राइव से कहीं से भी या डेस्कटॉप से आप सेंड टू करके और पेन ड्राइव में भेजते हैं तो होता क्या है कि आपका स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर चेंज हो रहा है। मतलब कि आप अपने हार्ड डिस्क वाले स्टोरेज डिवाइस से और पेन ड्राइव वाले स्टोरेज डिवाइस में जब आप सेंड कर रहे हैं, लोकेशन चेंज होने की वजह से जब आप सेंड टू करेंगे तो ये आपका कॉपी पेस्ट ही होगा। हमने इसको सेंड टू किया और सेंड टू करने से देखिए ये आपका जो जा रहा है यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर ये आपका कॉपी पेस्ट होगा। चलिए अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। दिस पीसी पर मैं गया और यहाँ से
आप देख सकते हैं CD ड्राइव यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर ये 1218 पर कहीं कोई शॉर्टकट आइकन नहीं है, मतलब कि ये ओरिजिनल फोल्डर है। ये 439 MB का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी 439 MB का ही होगा। तो इस तरीके से हम जब सेंड टू किए तो ये डबल हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं और आप किसी भी फाइल या फोल्डर को सेंड करते हैं तो वो आपका कॉपी पेस्ट होकर ही उस पेन ड्राइव के अंदर जाता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो आपको शॉर्टकट आइकन यहाँ पर दिख रहा है, इस शॉर्टकट किसी भी आइकन को आप सेंड टू करके पेन ड्राइव के अंदर कभी नहीं भेजेंगे। अगर आप सेंड टू करके पेन ड्राइव के अंदर भेजेंगे तो ये आपका चला तो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से मैं किसी भी, जैसे यहाँ पर एक पॉइंटर फोकस शॉर्टकट ऐसा यहाँ पर एक आइकन है, ये आपको दिख रहा है कि सेंड टू करके यहाँ पर आया था। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके और सेंड टू करके और तब पेन ड्राइव में भेजूं, अब मैं दिस पीसी से पेन ड्राइव को ओपन करता हूं तो आपको ये दिखाई तो देगा कि पॉइंटर फोकस ये वाला जो आइकन है ये यहाँ पर आ गया। लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पर इस शॉर्टकट के साथ आया है, मतलब यहाँ पर जो तीर का निशान है इस तीर के निशान के साथ आया है। और आपको ये लोकेशन भी देखिए नीचे दिख रहा है पूरा कि ये पॉइंटर फोकस रजिस्ट्रेशन की ई ड्राइव के अंदर लोकल डिस्क बी और सॉफ्ट नाम के फोल्डर के अंदर है। कहने का मतलब है कि अभी अगर हम इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये खुलेगा और इसके अंदर की चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन अगर इस पेन ड्राइव को निकालकर हम किसी दूसरे सिस्टम में अगर लगाकर और इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आइकन तो बेशक वहां पर दिखेगा लेकिन वहां पर ये खुलेगा नहीं। कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा कि जब भी हम किसी आइकन को सेंड टू करके और पेन ड्राइव में भेजते हैं तो वो कॉपी पेस्ट होता है। तो उस कंडीशन में जब हम किसी शॉर्टकट बने हुए आइकन को जो कि ऑलरेडी सेंड टू करके डेस्कटॉप पर आया था उसको अगर हम फिर से सेंड टू करके और पेन ड्राइव के अंदर भेज देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका आइकन तो आ गया और डबल क्लिक करने पे ये खुलेगा भी। लेकिन जब इस पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल के और दूसरे सिस्टम में लगाएंगे तो वहां पर आपको ये आइकन तो दिखेगा लेकिन ये खुलेगा नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस आइकन का ओरिजिनल पाथ इसको नहीं मिलेगा। मतलब कि वापस से जब उस पेन ड्राइव को हम इस सिस्टम में लगा देंगे, इसी सिस्टम में लगाएंगे तो ये फिर से खुलेगा। लेकिन जब इस पेन ड्राइव को निकालकर किसी दूसरे सिस्टम में लगाएंगे तो फिर ये आइकन नहीं खुलेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है कि जब ये पेन ड्राइव इस सिस्टम में लगेगा तो इसको अपना लोकल डिस्क ई से पाथ मिल जाएगा और ये यहाँ पर खुल जाएगा। लेकिन जब ये दूसरे सिस्टम में लगेगा तो इस आइकन को अपना पाथ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये आइकन तो दिखेगा लेकिन ये खुलेगा नहीं और इसका साइज मात्र आपको केबी में दिखाई देगा, 1 KB ओनली। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी ऐसे फाइल या फोल्डर को सेंड टू करके पेन ड्राइव में नहीं भेजेंगे जो ऑलरेडी शॉर्टकट बना हुआ है। मतलब कि कोई भी ऐसा शॉर्टकट फाइल या फोल्डर आप सेंड टू करके पेन ड्राइव में कभी नहीं भेजेंगे। हाँ, कोई अगर आपका फ्रेंड आपसे कोई सॉन्ग मांगा, मूवी मांगा और आपको देने का मन नहीं है तो आप ये सेंड टू वाला उसको दे दीजिए, आपके सिस्टम में आप खोलकर दिखा दीजिए। लेकिन जब वो अपने सिस्टम में खोलेगा तो वो चीज उसके सिस्टम में दिखेगा लेकिन खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपने उसको देकर भी नहीं दिया। तो आप अगर किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करके डेस्कटॉप पे रखते हैं और अगर किसी ने सेंड टू करके डेस्कटॉप पे रखा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अगर आपने सेंड टू करके रखा हुआ है तो वो प्रॉब्लम ये है कि कभी अगर आपने अपने सिस्टम को प्रॉपर वे में चलाया, रात को आपने प्रॉपर वे में शट डाउन किया और अगले दिन आपने जब उसको खोला तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगले दिन जब आपने उसको खोला तो वो नहीं खुला। आपने बटन दबाया ऑन करने का और वो नहीं खुला और कुछ एरर लिख कर आ गया। ऐसा हुआ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। तो वैसे कंडीशन में जब आप उसको दुकानदार के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि जब आपका सिस्टम नहीं खुल रहा है तो ऑब्वियस बात है कि आप उसको सही कराने के लिए दुकानदार के पास लेकर जाइएगा। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने की वजह से आपका सिस्टम नहीं खुला, तो दुकानदार आपको कहेगा कि अब इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। और जैसे आप सुनेंगे फॉर्मेट करना पड़ेगा वैसे आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अब क्या होगा। फॉर्मेट करने से आपका डी ड्राइव ई ड्राइव का डेटा तो बच जाएगा लेकिन डेस्कटॉप पर जितने इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब आपके खत्म होने वाले हैं। तो अगर किसी ने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है किसी चीज को या कट करके पेस्ट किया हुआ है, उस केस में उसकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सारा फाइल फोल्डर उसका खत्म हो जाएगा
और अगर आपने सेंड टू करके पेस्ट किया हुआ है तो डेस्कटॉप का डेटा खत्म होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है ही नहीं। ये डेटा तो वास्तव में कहीं और रखा हुआ है और वहां से सेंड टू करके डेस्कटॉप पर लाया गया है। तो किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल फोल्डर को आप कभी डेस्कटॉप पर मत रखिए, आप उसको किसी भी डी ड्राइव, ई ड्राइव वगैरह में रखिए। और जब कभी आपको फॉर्मेट करवाना हो तो आप केवल सी ड्राइव फॉर्मेट करवाइए, जिससे कि आपका डेस्कटॉप का डेटा उड़ेगा और सी ड्राइव का डेटा उड़ेगा। बाकी आपका जो भी डी ड्राइव है या ई ड्राइव है, जैसे कि मेरे सिस्टम में देखिए दिस पीसी के अंदर मेरा जो ई ड्राइव है, तो मैं कभी भी फॉर्मेट अगर करूंगा तो केवल सी ड्राइव को करूंगा, मैं ई ड्राइव को कभी फॉर्मेट करूंगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि मैं जो भी अपना इंपॉर्टेंट फाइल फोल्डर, डेटा, मूवी, सॉन्ग, कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं हमेशा ई ड्राइव में रखता हूँ और इसके एक शॉर्टकट बना के मैं डेस्कटॉप पे भेज देता हूँ। जिससे कि डेस्कटॉप पे भेजने से फायदा क्या होगा, सेंड टू करके डेस्कटॉप पे भेजने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर एक शॉर्टकट बन जाता है। अब उस इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए मुझे खोजने की जरूरत नहीं है, वो मुझे सामने दिखता है और यहीं से डबल क्लिक करके मैं ओपन करके अपना काम कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप इस प्रैक्टिकल को बार बार देखिए, एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रैक्टिकल करके देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।